शनि धाम मनु भैया जी के आश्रम पर सैकड़ों भक्त पहुंचकर न्याय के देवता शनिदेव से सुख शांति और कुपित वायु दोष से राहत पाने के लिए प्रार्थना करते हैं और परम पूज्य मनु भैया जी का आशीर्वाद पाकर धन्य हो जाते हैं। आप भी देखिए। भगवान ने ठीक कर दिया। पूछो पार्टी खड़े होके पूछो, ये आए थे रो रहे थे भैया के सामने और इनको क्या हुआ था पूछ लो, छाप दो न्यूज में। क्या परेशानी थी आप सर? मैंने पिछले 13 साल 9 से 13 साल में मैंने और हॉस्पिटल्स में दिखाया था। मेरे कभी यहाँ पेन होता था, कभी यहाँ, वो पेन कहीं भी चला जाता था। लास्ट में आकर के पेन यहाँ अटका। यहाँ अटकने के बाद जो है पेन मेरा वो इतना पावरफुल था कि उसके बाद मैं ज़मीन पर पाँव नहीं रख पाता था। मैं ऐसे ही कान्हा जी को मानता हूँ, तो मैं कान्हा जी से कह रहा था कि मेरा कुछ इसका उपाय निकालो जिससे कि मैं परमानेंट ठीक हो जाऊँ। कुदरती फेसबुक पे मन्नू भैया का मैंने वो देखा और मैं यहाँ आने के लिए अपनी फैमिली को बोल रहा था, लेकिन वो 10 दिन बाद लेके आए जब वो काफ़ी और बढ़ गया था मेरा। उस दौरान भी मैंने कम से कम 3 हॉस्पिटल्स में दिखाया। हर एक का व्यू अलग अलग था। कोई कह रहा था गैपिंग कम हो गई है, कोई कह रहा था डिसलोकेट हो गई है, कोई कह रहा था पानी भर गया, कोई कह रहा था ऑपरेट करना पड़ेगा। यहाँ आकर के मैंने 2 विजिट किए हैं। 2 विजिट में अब मैं चलने लायक हो गया हूँ। अब थोड़ा सा माइनर सा वो है, पाँव मेरा फोल्ड नहीं होता था, जो कि अभी आप देख रहे हैं कितना। तो मनु भैया जी के आश्रम में मंत्र चिकित्सा और आयुर्वेद की अगर बात करें या फिर हम विज्ञान की बात करें, जो साइंस, जो डॉक्टरों की बात आपने बताई, तो मंत्र चिकित्सा को कहाँ पाते हैं? मेरे लिए तो सिर्फ, अगर आप मेरे को कहेंगे तो मेरे को तो सिर्फ मन्नू भैया नज़र आते हैं और कुछ नहीं नज़र आता। जय शनिदेव। तो आपने देखा भैया का ऑपरेशन बोला था, बड़े डॉक्टरों ने बोला था, और जब वो खड़े हो रहे थे, आए थे मेरे पास, तो शायद मैं ये कहता हूँ जो उनकी पत्नी है, हमारी बहन है, उनको भी यकीन नहीं था, विश्वास नहीं था, और वो यही सोच रही थी यहाँ भीड़ है, धांधलेबाजी हो रही है। देखो मुस्कुराते हुए उनको देख सकते हैं। क्या ऐसा ही था? मैं ये मानता हूँ। नहीं, भगवान का तो विश्वास करती है बेचारी, और अब ज्यादा विश्वास है। ठीक है, शायद उनके विश्वास नहीं उनको ठीक किया है, और वो साथ आई है। और कोई साथ आता है वो अपना ही आता है, सबको पता है। जो दुख में साथ देने वाला होता है वो हमेशा साथ ही रहता है, संग ही रहता है। तो वो ठीक हुए, हमें ये जान के खुशी हुई। और सब उनकी तरह शनि धाम से ठीक होकर जाए, सब उनकी तरह, और अपनी मनोकामना सिद्ध करें। और जो भैया तू चला जा अभी, ओ इसको हटाओ, पकड़ो इसको। ये मुंबई वाला है, ये मुंबई वाला ज्यादा फिल्में देख रखी है, इसका दिमाग ऐसा ही हो रहा भाई। तो मैंने पहले बताया, फिर बताता हूँ, हमारी पत्ती आयुर्वेद में आती है, इसको कुपित वायु बोलते हैं, और हम सब इसको न्याय दिला के हटेंगे। यहाँ जो इसको ढोंग ढकोसला बोला जाता है वो हमने खत्म कर दिया है। बहुत कम लोगों के सर यहाँ घूमते हैं और हम वो सब घूमना बंद करते हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी होकर चलना पड़ता है। सबके पास, ठीक करने वालों के पास कुछ ना कुछ होता है। हमने भी एक छोटी सी हथौड़ी ली है और इसमें हमने गद्दियां लगाई हुई हैं दोनों तरफ। तो बहुत ज्यादा हम मारते नहीं हैं, क्योंकि हमें सबसे प्रेम है, घनिष्ठ प्रेम है, और हमारी मित्रता भी सभी से है। लेकिन हमें पता है ये कुपित वायु है, ये जहाँ जगह कर लेती है वहाँ बैठती है। और डॉक्टर कितने भी हो, एलोपैथी से आप इसका कोई इलाज कर ही नहीं सकते, और होम्योपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है, यूनानी में इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज केवल आयुर्वेद में है, और वो भी मंत्र उच्चारण के जरिए ही बताया गया है, उसके अलावा किसी भी रूप में बताया नहीं गया। मनु भैया ने जो डॉक्टर फेल किए हैं वो इसलिए फेल किए हैं क्योंकि उनकी मशीनें कुपित वायु को नहीं पकड़ सकती है, और हमने यहाँ पे वो सुविधा की हुई है जिससे हम कुपित वायु को पकड़ते हैं और उसको आपके शरीर से बाहर निकाल देते हैं, और लोगों को बचाते हैं उनके बड़े बड़े ऑपरेशनों से, जिनके बहुत सारे मैक्सिमम खर्च आते हैं। और सबसे बड़ी बात कि कोई व्यक्ति अगर घर से चलता है, अपना इलाज कराता है, तो केवल मन्नू भैया के यहाँ ऐसी जगह है जहाँ पे आपको रात रुकने का भी 300 और 400 रुपए के अलावा कुछ नहीं देना पड़ता। बाकी अगर आप हॉस्पिटल में एक रात गुजारते हैं तो आप भी जानते हैं और आपके घर वाले सब जानते हैं कि उस एक रात का कितना खर्च है। कम से कम आज की डेट में। अपना परिचय दें आप। अमन शर्मा। कहाँ से? अभी मैं बदरपुर में रहता हूँ
और पिछले पैदाइश मेरी दिल्ली की है, बट मैंने मन्नू भैया का जो देखा था, मेरे को महीना भर हुआ था देखे हुए। जिस बीमारी से आप पीड़ित थे, हाँ जी, उस बीमारी तो एक्चुअल में कोई निकल के ही नहीं आती थी। डॉक्टर्स के जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो बीमारी तो तब निकालेंगे ना, उनके व्यूज़ होते थे, रिपोर्ट मेरी ओके आती थी। जिस बीमारी से आप पीड़ित थे, जिससे आप परेशान थे, हाँ जी, ऐसे और भी लोग देश में परेशान होंगे। बिल्कुल। उन लोगों को आप क्या कहेंगे? मेरे ऑफिस के भी शायद मन्नू भैया के पास 2 से 3 लोग और आएंगे जिनके किसी की मदर है। अब आपको देख रहा है जमाना, आप क्या कहेंगे उन सभी? बिल्कुल, उनको यहाँ आकर आना चाहिए। देखिए, डॉक्टर्स भी जो है ना, वो तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक कि वो चीज़ जो है हमारे ऊपर, वो जब तक नहीं हटेगी। जब वो हटेगी तभी डॉक्टर्स की दवा ही हमें लगेगी, उससे पहले दवा भी नहीं लगेगी। मेरा कहना ये है। तो एक बार एक कदम भक्ति की ओर। बिल्कुल बिल्कुल, और वो सिर्फ मन्नू भैया। अभी लगाया नहीं आपने घर, बस तो फिर जो होना था उसी से हो जाता। आज आगे सुबह से दांत। अब कैसा फील कर रहे हैं आप? थोड़ा लगेगा, शनि महाराज के इस शनि धाम में आकर कितना आराम? बहुत अच्छी बात है। अभी भैया जी को दिखाइए। बताओ बहन जी, अभी दर्द कहाँ है? फिर सारे दर्द छूटे थे कि नहीं थे? मुझे ये बता, तेरे शरीर में जितने दर्द रहते हैं सारे छूटे हैं पेट में। आया समझ में? बीमारी कहाँ थी? जब हमने देवता को पुकारा एकदम से उल्टी हुई कहाँ हुई, फिर कैसे बंद हो गई? और जब हमने तेरे 2-4 मारे, चीजों का असर गया, एकदम से दर्द सारा का सारा गायब हो गया। अभी तक हुआ? अब नहीं होगा। धीरे धीरे चलती जा, आती जा, चलती जा, आती जा, बिना पूछे घंटे चल ले, ताकि सारी चीजें साफ हो जाए, तेरी सारी चीजें पकड़ ली जाए। आगे यूं ही मरते ढूंढते, उम्र होती है कम, बहुत ही नादान होती है उम्र, और पूरा शरीर दर्द से भर जाता है प्रेतों से। एक चुड़ैल चल रही है, 7 में 2 पितरे हैं। बताओ डॉक्टरों को कैसे पता चलेगा? डॉक्टर की कौन सी मशीन ऐसी है जो इन शैतानों को बाहर ढूंढ लेगी? सारे क्रिश्चियन मानते हैं, यहाँ से लेकर वहां तक के कोई देश खाली नहीं है जिसमें शैतानों को नहीं निकाला जाता, कोई देश। और भारत का आदमी हिंदू खुश होकर कहता है ये भूत प्रेत होते नहीं, ढोंग में ढकोसला है। सारी दुनिया भरी पड़ी है। मनु भैया की रोजाना दिन में 100 से ऊपर लोगों को ठीक करते हैं, 100 से ऊपर लोगों को, सारी दुनिया भरी पड़ी है। ये कुपित वायु है, इसका पता ही नहीं किसी को भी। केवल आयुर्वेद में, हमारे ग्रंथ में इसका बहुत पहले से वर्णन है, और उसमें भी मंत्रों के द्वारा इसकी चिकित्सा बताई गई है। और वो चिकित्सा, जितने भी BMS डॉक्टर हैं, एक भी मंत्र पढ़ने वाला नहीं है। तो कुपित वायु को उन्होंने अच्छे से जाना नहीं है। आज वो अपनी डिग्री को संभाल लें, जो कि एलोपैथी से ज्यादा ताकतवर आयुर्वेद की विधि है। और आयुर्वेद की विधियों में एक विधि है कुपित वायु को बाहर निकालना। और वो कितने आपके ऑपरेशन बचा सकती है? बताइए, इसके क्या ऑपरेशन की क्या जरूरत पड़ी इतनी कम उम्र में? बताए घुटने के ऑपरेशन डॉक्टरों ने। अब डॉक्टर के पास कौन सी मशीन ऐसी है जो कुपित वायु को चेक करेगी? हमने चेक कर लिया, एक चुड़ैल है, 2 आदमी है, साथ में दोनों इनके पितर हैं, और वो इसके पूरे शरीर को चला के रखते हैं, पूरा दिन आग की तरह जलती है। ठीक है, कितनी दवाइयां खाली, 26 साल से इतना सा भी आराम नहीं है, ऐसी चीज चल रही है। यही बात है कि नहीं है भाई? क्या संपूर्ण रूप से ठीक हुई आज तक आपकी मम्मी? अभी कितने दर्द में बैठी थी, आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? हाँ ना, जोर से बोलो। हाँ। अब उसको दर्द को पूछो, और जबकि वो चल रही है अपने पैरों से, कभी ये खड़ा कर रहे थे, कभी कहीं बैठा रहे थे, कभी कहीं बैठा रहे थे। सारी दवाएं कहाँ? फिर केवल भाषा बोल रही थी, कभी पेट ऊपर आता था, कभी ये नीचे चली जाती, जबकि ये कभी बोली ही नहीं है। ऐसे इस तरह से भारत की कितनी नारियां, कितनी माताएं, कितनी बहनें, और कितने लोग पुरुषों में भी दर्दों से पीड़ित है।
और जगह जगह जा रहे हैं, कई कई सालों से जा रहे हैं और डॉक्टर उनके जो है सफलता इलाज नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टरों के पास उनके लिए कोई विधि है ही नहीं, और एक डॉक्टर के पास नहीं है, दुनिया के किसी भी हॉस्पिटल में इसके लिए कोई विधि नहीं है। बोलो जय शनिदेव। तुम्हारा ध्यान कहीं हो रहा है, बहरहाल तुम अपने में खोए हो, तुम्हें ये लग रहा है हमें 4 घंटे होके बैठे, हमारा नंबर आना चाहिए। तुम्हें बस यहाँ से निकलने की जल्दी है, यहाँ बैठकर जब करने की कोई जल्दी नहीं है। मैं ही कह रहा हूँ, तुम यहाँ आते हो जितने सालों, तुम अगर उतने साल भी बैठ के यहाँ जब कर लोगे या उतना टाइम भी बैठ के जब कर लोगे तो तुम भी किसी BMS डॉक्टर से ऊपर की डिग्री ले लोगे, आयुर्वेद की ले लोगे कि नहीं? फिर तुम्हारी जीविका नहीं चलती। अरे तुम गल जाओगे, मर के तुम भी भूति बनोगे, प्रेत बनोगे, किसी के मित्र बनोगे और अपनों के ही शरीरों को तोड़ोगे आके, और इतने बल से तोड़ोगे कि उनके घुटने ऐसे ही बैठ जाएंगे। अरे आगे 20 साल की उम्र कैसे होने वाली है ये तो बता दो। जब माता जी 26 साल की उम्र तक है तो आगे ऐसे शैतान उत्पन्न होंगे कि वे 26 की उम्र तक ही लपेट देंगे। अभी एक आदमी पे 3 प्रेत चढ़े हुए हैं, मेरे एक आदमी पे 100 चढ़ जाएंगे और मैं उसकी फौरन गर्दन तोड़ दिया करेंगे। लोग बसते फिरेंगे, जो भगवान की शरण ले लेगा वो ठीक हो जाएंगे।